तो क्या है बाबू, कैलेंडर है। हम लोग देखते हैं क्या कि जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि लीप ईयर, जब सब जान गए हैं कि लीप ईयर क्या होता है, बताना ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, मतलब साधारण वर्ष क्या होता है। कैसे हम लोग बाबू लीप ईयर में भी दो तरह से देखा जाता है। अगर बाबू सिंपल मतलब वर्ष है तो उसे 4 से भाग करके देखा जाता है, अगर शताब्दी वर्ष है तो 4 से भाग करके देखा जाता है, बताना। अब क्या होता है, कोई डेट बाबू पूछ देता है कि इस दिन को, बताना कोई साल पूछता है पिछले उस दिन से कौन सा तारीख था, कौन सा मतलब तारीख मतलब दिन कौन सा था ना। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है घबरा जाते हैं, भाई क्या करें। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों को जो हम तरीका बता रहे हैं इसमें क्या होगा कि एकदम ये सिंपल तरीका है, सबसे ये सिंपल तरीका है। इसमें बहुत चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, ना कोड याद करने की जरूरत है, महानाम महाकोड याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप समझिएगा तो टोटल आपके पास रहेगा, टोटल आपके पास रहेगा, आप निकाल लीजिएगा, समझ ना बात। चलिए देखते हैं क्या होता है बाबू कि एक साल होता है, क्या साल होता है ना, जिसे ईयर बोलते हो आप। नहीं, इस साल में क्या क्या होता है, देखो इसमें मस्ट क्या याद रखना है, इस साल तो आप समझते हो नहीं, इसमें देखो तो क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं, ये मस्ट है सप्ताह नहीं। उसके बाद क्या होते हैं वो महीना होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, दिन होते हैं। इसमें ये 3 चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। महीना कितने दिन का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है, या 28 का होता है, या 29 का होता है। यही महीना दिखाई देता है 28, 29, 30, 31 नहीं। देखिए अब दिन, इसमें एक साल में दिन कितने होते हैं, तो 365 या 366, 2 दिन होते हैं ना। मतलब एक साल में 365 होते हैं या 366 होते हैं, इतना दिन का एक साल बनता है। तो ये भी आप जान गए हो 365 और 366 कैसा होता है। ये अगर बाबू क्या है कि लीप ईयर है, नहीं ये लीप ईयर का है, और ये क्या है, साधारण का है, साधारण वर्ष नहीं, ये लीप वर्ष और ये साधारण वर्ष का है। समझ गए बात आप लोग ना। अब हम देखते हैं, इतना चीज़ तो आपको ध्यान रहेगा। और ये मालूम है कि 29, देखो ये जो महीना 28, 29 देख रहे हो, ये महीना क्या है, फरवरी का महीना है। जब बाबू लीप ईयर होता है, मतलब अधिवर्ष होता है, उसमें क्या होता है, 29 के फरवरी होते हैं। और साधारण वर्ष में कितने के होते हैं, 28 के फरवरी होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब एक बात देखो कि ये तो साधारण वर्ष हो गए। अब देखो साधारण वर्ष हो गए, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। आप लोगों को बताए थे सप्ताह निकालने के लिए 7 से भाग करते हो, तो 52 मतलब सप्ताह एक दिन होते हैं, 52 सप्ताह एक दिन। तो ऐसे इसको लिख दो, इसमें लिख दो 52 सप्ताह, ऐसे लिख दो 52 सप्ताह और एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। और ये जो एक दिन यहाँ देख रहे हो, यहाँ 2 दिन देख रहे हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं, मतलब विषम दिन। और इसी का यूज करेंगे हम लोग निकालने में, इसी का यूज करते हैं हम लोग, मतलब दिन को निकालने में, कौन सा दिन था, ठीक ना, सोमवार था कि मंगल था। इतना चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखना है ना बात। मतलब मेन चीज़ आपको ये जो डेट हम निकालते हैं, जो बहुत पहले का डेट है, उसको निकालना होता है कौन सा दिन था। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो क्या होते हैं कि साधारण वर्ष होंगे उसमें एक दिन क्या होगा, वो विषम होगा, और जो वो लीप ईयर होंगे उसमें 2 दिन विषम होगा। समझ ना बात। चलिए इतना चीज़ समझिए आप लोग। देखिए अब देखिए क्या होता है कि जनवरी से कोई मतलब साल स्टार्ट होता है ना, जनवरी महीना से जनवरी कितना का होता है, 31 का होता है। फरवरी कितना का होता है, 28 या 29 का होता है। देख रहे हैं ना बात, तनी समझिएगा बात आप लोग। देखिए जनवरी कितना, फरवरी कितना हो गया, नहीं फरवरी मार्च कितना का होता है, 31 का। मार्च अप्रैल ये 30 होगा। मई 31, जून 30, जुलाई ये 31, अगस्त भी 31 नहीं। चलिए और हो तो सितंबर नहीं, ये कितना हुआ 30। अक्टूबर 31 होंगे नहीं। नवंबर
और दिसंबर। ये इतना दिख रहे हैं आप लोग? नहीं, अगर देखिए और पकड़ने का भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जनवरी जो इस पर आएगा वो 31 होगा और जो बीच में आएगा वो 30 होगा ना, ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग। ऐसे आप इसको ऑन टर्म कर लेना, बेटर होगा। समझे ना बात? देखिए अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें 30 31 को ध्यान नहीं रखना है। देखिए तो ये 31वां महीना है, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? देखो तो विषम दिन 31 महीना है तो विषम दिन कितने होंगे? जब हम सप्ताह 31 को मनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 से भाग करेंगे, 7 चौका 28, तो कितने हो जाएंगे? 3 गो हो जाएंगे। जो शेष बचता है ये विषम दिन है, शेष बचता है विषम दिन, मतलब 4 सप्ताह 3 दिन नहीं, जो 31 दिन का महीना होता है उसमें 4 गो सप्ताह 3 गो दिन होते हैं। समझ ना बात? चलिए तो इसमें विषम दिन कितना हो गया? 3 हो गए, और इसमें क्या हो गया? 0 हो गया और 1 हो गया ना? समझ ना बात? इसमें क्या हो गया? 3 हो गया, इसमें क्या हो गया? 2 हो गया, 3 2 3 3 2 3 2 3, ये विषम दिन हो गए। हमको इसी से मतलब है, हमको इसी से मतलब है। समझ ना बात? अब देखिए ये इतने तो आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि क्या होता है? शताब्दी वर्ष होता है। क्या होता है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष को लीप ईयर कैसे हम चेक करते हैं? 4 से भाग देके। चलिए मतलब 1 से बाबू शुरू हुआ होगा, शताब्दी शुरू होगा ना, 1 से लेके 100 तक एक शताब्दी। देख रहे हो ना बात? देखिए 100 वर्ष कितना हो गया? ये 100 वर्ष हो गया ना। 100 के बाद क्या हो जाएगा? आएगा 200 वर्ष होगा ना। 200 वर्ष के बाद क्या आएगा? 300 वर्ष नहीं, और 300 वर्ष के बाद क्या आएगा? 400 वर्ष आएगा। चलिए अभी पहले हम इतना पर बात करते हैं ना। देखिए जब आप पूरा बढ़िया से निकालोगे तो इसमें विषम दिन कितने आएंगे? 5 गो आएंगे। कितने आएंगे? 5 गो। तो 100 में विषम दिन 5 गो होते हैं। ये ध्यान रखना सब कि एक शताब्दी मतलब 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये दिमाग पर रखना सब। तो देखो तो ये 200 वर्ष तक कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। तो 10 हो जाएंगे बाबू, तो 10 हो जाएंगे तो एक सप्ताह इसमें बन जा रहा है ना। और जब एक सप्ताह 7 दिन का सप्ताह होता है तो 10 दिन है, तो 3 दिन कितने होंगे इसमें? विषम 3 दिन हो जाएंगे, मतलब यहाँ 3 दिन विषम हो जाएंगे। देख रहे हो ना बात? बस में ना। वैसे देखिए वही 3 से है तो 5 तिया 15 हो जाएगा ना, 5 तिया 15। तो इसमें विषम दिन कितने बन जाएंगे? 2 सप्ताह बन जा रहा है, तो 1 विषम दिन होंगे नहीं। अब देखो ये पंचों का 20 हो गया, पंचों का 20 हो गया, तो 20 हो गया तो 400 जो है बाबू ये क्या है? शताब्दी लीप ईयर वर्ष है ना। तो इसको जब पंचों का 20 किया ना तो इसको आप 21 कर देना, एक बाबू लीप ईयर जोड़ देना इसमें। नहीं 21 को हो गया ये नहीं, 21 में जब 7 से भाग करोगे तो कितना होगा? 70 के 3 से कट जा रहा है, मतलब विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे इसमें विषम दिन। विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। समझ ना बात? मतलब 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 5 होंगे। 200 में कितने होंगे? 3 होंगे। 300 वर्ष में कितने होंगे? 1 दिन होंगे। और 400 वर्ष में कितने होंगे? 0। तो 400 वर्ष देखते हो ना कि यहाँ से क्या हो गया कि 0 हो गया, तो 4 दूनी 800, जो शताब्दी लीप ईयर रहेगा उसमें विषम दिन क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, मतलब 2000। इससे ज़्यादा डेट आपको पूछेगा नहीं है, जो भी पूछेगा आप निकाल लीजिएगा, इसी आधार पर टोटल आप निकाल लीजिएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसमें भी विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। इसमें भी विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। इसमें भी विषम दिन कितने होंगे? मतलब ये सब लोग 0 होंगे, सब लोग 0 होंगे। मतलब वैसे शताब्दी वर्ष जो लीप ईयर है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं। इसको चलाओ ना मुकेश, नहीं बस में आप लोग कितने होंगे बाबू? 0 हो जाएंगे। ये इतना तो बात समझ में आ गई आप लोग को? कोई दिक्कत है यहाँ किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए जब आप इतना समझ गए, इतना जब आप समझ गए तो अब आप क्या होगा कि आपको दिक्कत अब नहीं होगा। अब आप आराम से कोई भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। जैसे आज की हम देखते हैं, आज कितने तारीख है? 7 तारीख है। महीना कौन सा है? 12वां महीना है, और ये कौन है? 2022 है। देख रहे हो ना बात? तो अब एक बात समझो कि 2022 है और ये तो लीप ईयर है नहीं है ना, क्योंकि लीप ईयर चेक करने में वर्षों में हम 4 से भाग करते हैं और शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग करते हैं। समझे ना बात? तो ये तो लीप ईयर है नहीं, तो देखो तो अब, और ये महीना अभी, ये साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म हुआ है ये साल नहीं ना, इसके पिछले साल पाएंगे। कहाँ आएंगे? पिछले साल पर।
इसका पिछला साल कौन है 2022 के, देखिए 2021 होगा। बस में ना आप लोग। अब देखो यहाँ ध्यान देना है कि बाबू जब हम पिछले साल पर आ गए 2021 पर आ गया, हमसे लोग पूछा कि आज 7 तारीख है ना, आज कौन सा दिन है, तो आज आप लोग जान रहे कौन सा दिन है, देखो वहीं दिन आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। एक चीज़ और आप लोग को हम बाबू बताना भूल गए यहाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि देखिए दिन को कैसे याद रखेंगे कि दिन का कोड कौन सा होगा, कि भाई आएगा तो हम समझेंगे ना भाई कौन सा दिन होगा। देखिए इतवार क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है, इसे रविवार बोलते हैं आप ना। तो रविवार जो होगा ये क्या हो जाएगा, रविवार का कोड 0 हो जाएगा। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है, इसका कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सोम के बाद क्या आता है, मंगल आता है, इसका कोड क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। मंगल के बाद कौन आएगा, बुध आएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बुध के बाद कौन आएगा, वो बृहस्पति गुरुवार आएगा, मतलब वहीं बृहस्पति गुरुवार आएगा, इसका क्या होगा 4। अब क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, इसका क्या होगा, कोड 5 होगा। और शनिवार जो आएगा इसका कोड क्या होगा, 6 होगा। बात समझ आप लोग। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रविवार छुट्टी का दिन होता है, कोई काम नहीं होता है, तो ये बस इतना ही चीज़ आपके लिए मस्ट है, ये निकालने के लिए जितना हम लोग लिखे हैं ना इतना ही मस्ट है, इसमें ये मस्ट है, ये लिख दिए आप लोगों को समझने के लिए, समझना बात। देखिए अब देखिए क्या है कि आपसे पूछा है, कहा कि 7/12/2022, क्या पूछा है, 7/12/2022 को कौन सा दिन है, अभी चल रहा है ना, और पीछे पूछेगा तो था और आगे पूछेगा तो होगा, समझ ना बात। चलिए तब हम क्या करते हैं कि देखो तो ये जो 7/12/2022 है ये तो बीता नहीं है ना, अभी 12वां महीना में 7 दिन गया है, इसमें गया है ना, लेकिन बीता तो है नहीं है, साल चल रहा है ये नहीं। तो हम क्या काम करेंगे कि इससे 1 साल पीछे चले आएंगे, कहाँ चले आएंगे, 1 साल पीछे। तो 2021 आ गया, क्या आ गया, इससे 1 साल पीछे आओगे तो 2021 मतलब बीत चुका है, उसके बाद आया है 2022। इतना आपको ध्यान रखना होगा, जो साल को लिए पूछा है उसे 1 साल पीछे आएंगे। अब क्या करेंगे, इस साल को बाबू 2 भाग में तोड़ देंगे। देखो तो ऐसे तोड़ने आएगा आपको, इसको क्या लिख सकते हो, 2000 आप प्लस 21, 2021 हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि ये भी आप लोगों को बताए हैं कि भाई पूछेगा कि भाई 10 वर्षों में कितने लीप ईयर है, तो इसको निकालने के लिए आपको हम बताए हैं। तो 21 जो वर्ष है इसमें कितने लीप ईयर्स हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, ये 21 हो गया ना। 21 को किससे भाग देंगे, 4 से भाग करेंगे। तो देखो तो 4 5 20 नहीं, तो कितने हो गए बाबू, 5 गो इसमें लीप ईयर हो गए। 5 गो क्या हो गए, देखिए तो लीप LY कब हो गए, 5 गो। और ऑर्डिनरी ईयर OY कितने हो गए इसमें, 21 में से 5 घटाओगे, 21 वर्ष में से ना, तो 16 गो हो गए कौन, ऑर्डिनरी ईयर 16 गो हो गए साधारण वर्ष, मतलब लीप ईयर हो गए 5 गो और ऑर्डिनरी ईयर हो गए 16 गो। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, कोई दिक्कत है। अब देखो एक बात कि ये जो 5 है और ये जो 16 है, तो उस एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 1 दिन होते हैं। तो इसमें 1 से गुना कराओ तो क्या आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा ना। एक साधारण वर्ष में कितने बाबू विषम दिन होते हैं, तो एक, तो 16 साधारण वर्ष में 16 को विषम दिन हो जाएंगे। और देखो तो बाबू लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, वो तो 2 गो होते हैं। लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो 2 गो। तो 5 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 5 लीप ईयर्स में 5 गुना 2 10 गो, ठीक ना। और ये 2000 है, 2000 है ना, 2000 शताब्दी मतलब अधिवर्ष है, इसलिए इसमें विषम दिन क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ क्या लिख लेंगे, इसका 0। तो टोटल कितने हो गए, 10 16 26 गो हो गए। नहीं, आप 26 नोट कर लेना, कितना नोट कर लेना, 26 गो नोट कर लिया आप, नहीं 10 और 16 कितने हो गए, 26 हो गए। चलिए अब एक बात देखिए, यहाँ 7 दिन, यहाँ 7 दिन नहीं, 7 दिन बीत चुका है ना, तो 7 में 7 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई विषम दिन नहीं बन रहा है, 1 सप्ताह बन गया, इनको छोड़ देंगे। अब देखिए 7वां महीना कौन सा होता है, ये 12वां महीना कौन सा होता है, दिसंबर होता है। तो इसका तो कहानी खत्म हो गया, नहीं हो गया, इसमें तो 7 दिन न गया है। तो 7 दिन को हम जोड़ लिए, तो इसको हम क्या बना दिए, 7 पे हम 7 से भाग कर दिए, तो खत्म हो गया, इसका नहीं हो गया। अब देखो क्या काम करेंगे, अब तो मतलब दिसंबर का कहानी हम लोग मतलब यहाँ 0 हो गया ना, ये 7 दिन न गया है, 7 दिन को 1 सप्ताह बन ही जाता है। तो विषम दिन वहाँ हमको नहीं मिले कोई बात ना। चलिए लेकिन यहाँ देखो 3 2 5। अब एक बात और है कि हम देख रहे हैं कि इसमें 2022 में 2022 क्या है,
साधारण वर्ष है, तो यहाँ फरवरी के पास हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा ना, हम 1 जोड़ लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। चलिए देखो तो 3 2 5 2 7 3 10 3 13 2 15 3 18 2 20 3 23, चूंकि साधारण वर्ष है ना तो 23 3 26 हो गए। तो यहाँ क्या आ गए 26 आ गया ना 26। और 26 क्या होते हैं 52 होते हैं। क्या होते हैं 52 होते हैं। जोड़ लिए ना, तो टोटल दिन कितना आ गया आपके पास 52 गो। अब जब ये जोड़ लिए तो इसमें 7 से भाग कीजिएगा, तो 52 में आप 7 से भाग करते हो तो क्या होता है, देखो तो 7 7 49, नहीं तो 49 ये क्या हो गया 49 हो गया। तो शेष कितना बच गया 3 बच गया शेष। जो शेष बच गया ना उसको इसमें देख लेना कहाँ वो आ रहा है। तो शेष कहाँ है 3, यहाँ 3 है शेष, नहीं तो देखो तो बाबू 3 पर कौन सा है बुधवार है, तो आज देखो तो बाबू बुधवार है, तो आंसर आएगा बुधवार। समझ गए बात आप लोग, समझ में आ रही है नहीं। अब देखिए वो क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 26 जनवरी नहीं, 1 जनवरी रहेगा तो कहाँ वहीं पर मतलब कि साफ लिखे ना वहाँ पे 1 जनवरी, यहाँ 1 जनवरी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक दिन जनवरी में फिर नहीं इधर से किनारे काउंटिंग होगा क्या ना, अब इधर से काउंटिंग नहीं होगा, नहीं जितने कम रहेगा ना उतने कम काउंटिंग होगा, जितने ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा काउंटिंग होगा, ठीक ना। मतलब समझ है कि नहीं। जब आपको बनाना आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक बहुत सारे तरीके आपके पास जनरेट हो जाएंगे। पहले एक तरीका आप लोग समझिए, ठीक ना। चलिए देखिए अगर आपसे कोई कहता है कि 26 जनवरी, क्या कहता है लो जनवरी आ गया ना बाबू, देखो हटाएं इसको, ये समझ में आ गई बात। देखिए 26 जनवरी कह रहा है, चलिए मोबाइल है ना आप लोगों के पास, कैलेंडर निकाल लीजिए। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी मतलब 1950 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, नहीं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलिए आप लोग निकाल लीजिए, उसमें अपने मोबाइल में निकाल लीजिए कैलेंडर, क्या है ना। देखिए अब देखो तो क्या है कि 26 जनवरी मतलब ये हमसे पूछा है ना भाई। देखो ये साल चल रहा है, ये साल चल रहा है, बीता नहीं है ना ये साल, अब तो चल रहा है ये साल। तो इस साल से हम क्या करेंगे एक पीछे लेंगे, तो 1949 लेंगे, ले लिए 1949। अब ये 1949 को क्या करेंगे 2 भाग में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, देखिए 1900 मत तोड़िए क्योंकि 1900 आपके पास नहीं है, तो 1600 प्लस 300 प्लस 49 हो गया ना बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो ये 1600 हो गया, ये 300 हो गया, 49 हो गया। अब हम यहाँ पहला काम करेंगे कि 49 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, तो 4 से भाग करेंगे। 4 इकाई 4 कट गया 9, 4 दूनी 8, 1 मतलब 12 गो लीप ईयर्स है, नहीं तो 12 गो जब इसमें लीप ईयर है, एलपी क्या है बाबू 12 गो है, तो LY तो ऑर्डिनरी कितना हो जाएगा 12 को 49 में से 12 घटा लिए लो 37 को हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 को होगा, कोई दिक्कत किसी को, इतने करने आएंगे ना आप लोग को। अब देखिए 1600 जो शताब्दी वर्ष है ये क्या है मतलब अधि शताब्दी वर्ष है, इसीलिए इसमें विषम दिन कितने होंगे 0 और 300 में कितने होंगे 1 दिन होंगे, 300 में कितने होंगे 1 दिन होंगे, तो यहाँ 1 आ गया ना। अब इसको जोड़िएगा, अब अभी जोड़िए कहाँ से, तो ये 1 हो गया ना, तो इसमें 12 गो लीप ईयर हो गए और इसमें कितने हो गए 37 गो साधारण वर्ष हो गए। तो एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं 2 होते हैं, तो 12 दूनी 24 देख रहे हो ना, और इसमें तो 1 होते हैं प्लस 37, इसको जोड़ना 24 1 25 अब 25 और 37 कितना हो जाएगा 25 और 37 7 5 12 के 2 3 2 5 1 6 62 गो, इसका वैल्यू कितना आ गया टोटल का 62 गो दिन हमारे पास आ गए हैं। अब एक बात देखो, अब निकालना तो हमको 1950 का है ना, तो इसमें देखेंगे कि जनवरी महीना में 26 दिन बीत गया है, जनवरी महीना में 26 दिन बीत गया है। या तो आप 26 जोड़ दो इसमें, नहीं या तो आप 7 से भाग करो तो कितना आ जाएगा यहाँ 70, 5 को विषम दिन आ जाएंगे, तो 62 और 5 कितना होता है 67 होता है ना, बात है ना। 62 और 5 क्या होता है 67 होता है। तो अब यहाँ 5 को विषम दिन आ गए तो कितने हो गए ये 67, या 2600 जोड़ दोगे ना तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसके पहले तब कोई महीना नहीं होता है ना, दे रहा ना बात। चलिए
तो अब कितने हो गए 67, इसमें 7 का भाग लगाना, तो 67 में आप 7 का भाग लगाते हो तो 7वां 63 होता है। तो 7 में से 3 गया कितना हो गया 4 हो गया। 4 किसका है? गुरुवार है। 4 क्या आ रहा है? गुरुवार। तो कौन सा दिन था? देखो तो दे रहा है गुरुवार। देखो अपने मोबाइल में निकाले हो, दे रहा है, निकाल कर देख लो सब। अगर मोबाइल आप लोग लाए हैं तो देख लीजिए कि 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। ऐसे डायरेक्ट भी सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। बस में आप लोग, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत सही है, कहीं कुछ हुआ नहीं है, आ रहा है हो, देख लो। इसलिए हम लोग पहले निकाल के देख लो सब आप लोग। अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यही है गुरुवार है। चलिए बात ना, बात समझ ना आप लोग। अब इससे आप कोई भी डेट निकाल सकते हो, कोई भी डेट निकाल सकते हो, मतलब पीछे का भी निकाल सकते हो, मतलब अपना पिताजी के, अपने बाबा का, किसी का डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो, उनका जन्म कौन दिन हुआ था, मतलब कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। इससे नहीं निकाल सकते हो। और इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। इसमें क्या देखना है, ये तो आप देख लेंगे, दिन का कोड बाबू आपको याद करना ही नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 है ना बात। रविवार छुट्टी का दिन होता है, इस दिन 0 होगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या है, ये साल, सप्ताह बाबू 7 का होता है, ये सब जानते हो आप। इसमें ये भी जानते हो साधारण वर्ष क्या होता है, 365 दिन का होता है, और अधि वर्ष क्या होता है, 366 दिन का होता है बताना। अब यहाँ से ये देख लेना। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से निकलेगा साधारण वर्ष का विषम दिन और यहाँ से निकलेगा अधि वर्ष का विषम दिन, है ना बात। अब देखो क्या है कि अब एक बात ध्यान देना है कि अब क्या इसमें ध्यान देना है अब कि जब हमसे कोई डेट पूछता है, और यहाँ ये चीज़ ध्यान रखें कि 100 मतलब 1 शताब्दी वर्ष में 5 गो विषम दिन होते हैं, 100 वर्षों में 5 गो विषम दिन होते हैं। और वैसे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा आप लोग को। और ध्यान क्या रखना है, एक ध्यान रख रहे हो तो वो सब निकाल ले रहे हो, निकल जा रहा है ना आप। आए क्या लीप ईयर रहेगा तो कुछ नहीं है, फरवरी का है जो 0 जोड़ रहे हो आप 1 जोड़ देना। नहीं, अगर लीप ईयर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, फरवरी में जो 1 जोड़ रहे हो बात ना। जैसे कोई लीप ईयर के लिए बोलो, देखो हम लीप ईयर के लिए निकाल रहे हैं, चलो हटाएं इसको, हटाएं ना इसको। देखो लीप ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, चलिए देखो तो 1 जनवरी पर निकाल रहे हैं, नहीं अच्छा निकाल लो। 25 फरवरी, 25 फरवरी नहीं, 2016 का कौन सा दिन था, निकाल लो अपने मोबाइल में देख लो, है ना बात। 25 फरवरी 2016 का कौन सा दिन था, है ना बात। आप देखो, या आप इससे बेटर होगा कि आप 25 फरवरी मत लिखो, यहाँ लिख लो 28 मार्च कर लो, मतलब 1 महीना उससे आगे चले जाओ, तब हम लोग लीप ईयर को पकड़ लेंगे। यहाँ से तेरा बात हो गया। 28 मार्च नहीं, 2016 का कौन सा दिन था। देखो बाबू अब एक बात समझ लो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे पीछे जाएंगे, इससे पीछे, क्योंकि महीना तो रनिंग में है, इस साल तो रनिंग में है ना जी। इससे पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2015 हो जाएगा ना। 2015 को क्या लिखेंगे, 2000 प्लस 15 लिखेंगे, लिख दिए ना 2000 प्लस 15। चलिए अब देखो, अब इसमें तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ये 15 बच गए, इसको 2 भाग में बांट लेंगे बात ना, एगो लीप ईयर एगो साधारण वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर। तो 15 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, मतलब 3 गो नहीं, तो इसमें क्या होंगे, 3 गो लीप ईयर हो जाएंगे, और बाबू तो 12 गो साधारण वर्ष, इसमें विषम दिन 2 गो, और इसमें विषम दिन 1 गो, 3 दूनी 6, 12 कहीं 12, 12 6 18 गो दिन यहाँ हो गए, टोटल हो गए ना, बस में ना। अब देखो 28 दिन बीता है किस में, मार्च में बीत गया है 28 दिन, 28 दिन मार्च में बीत गया है, तो 7 का 28 0 हो गया, सप्ताह बन गया। तो अब इसको तो हम छोड़ दिए, इसमें तो 0 विषम दिन मिल रहा है ना हमको। अब यहाँ से देखो तो मार्च तो हमसे छोड़ दिया, मार्च में हमको विषम दिन क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अब चूंकि देखते हैं ये 2016 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है, मतलब अधि वर्ष है, तो ये अधि वर्ष है ना, नहीं ये अधि वर्ष। तो जब ये अधि वर्ष है तो हम बाबू इसमें 1 गो विषम दिन जोड़ेंगे ना। तो यहाँ 1 गो, अब जनवरी वो बीत चुका है तो जनवरी में 3 गो, यहाँ 1 गो बता ना, आज जनवरी में 3 गो, कुल मिला कितने हो गए, 4 गो हो गए, ठीक ना। अब देखो तो अब क्या किए, यहाँ 4 लिख दिए, पहले से 18 था आपके पास,
18 4 क्या हो गया, 22 हो गया ना। 18 4 22 हो गया। इसमें 7 से भाग लगाओ तो कितना होगा, 17 के 21, एक शेष बचता है। एक कौन आ रहा है, सोमवार आ रहा है, तो क्या होगा, दिन सोमवार होगा। नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। बात समझ ना कि लीप ईयर होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फरवरिया को जोड़ लेंगे। बात समझ गया। हाँ, सब दिन वो जोड़ दोगे ना तो आएगा आंसर, लेकिन हतवत बाबू हो जाएगा नहीं, इसलिए 20 समय दिन को जोड़ लो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 28 था तो 28 दिन भी जोड़ते तो आता है आंसर, देख लो आ जाए कि नहीं जोड़ के। लेकिन क्यों हम देखेंगे 28 को दिन बाबू, है ना। बात समझ ना आप, बस हमारा आंसर टपाक से चला आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है आप लोग को। अब कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, कभी कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, नहीं ना, कोई दिक्कत। चलिए अब दे रहे हैं, आप लोग बनाइए सब लोग, ठीक ना। तो ये सब चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है, बात समझे ना। चलिए बनाइए। एक जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। चलिए पंद्रह 10 1650 को कौन सा दिन था। 1650 मत लिखिए, 1750 लिख लीजिए। 1750 को कौन सा दिन था। चलिए, हाँ नहीं, 15/10 का है।